माताओं बहनों, मैं राहुल बाबा को जवाब देने नहीं आया हूं, मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जब चुनाव में जाते हैं पाई पाई और पल पल का हिसाब लेते हैं। मैं मेरे साथ हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लेना। पायलट साहब आप भी घूमते हो, गहलोत जी आप भी घूमते हो। जब आपकी सरकार थी केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने राजस्थान के लिए क्या किया? मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से 1,09,242 करोड़ रुपया दिया। 1,09,000 कितना दिया था? 1,09,000 करोड़ रुपया। आपने 14 के चुनाव में मोदी जी की सरकार बना दी, भोले शंकर की तरह कृपा कर सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी की सरकार बनी, 14वां वित्त आयोग आया। 14वां वित्त आयोग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर, ध्यान से सुनिएगा, 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ रुपया देने का काम इस भारतीय जनता। अपने सवाल पूछते हो, आपसे 2.5 गुना पैसा, आपसे 2.5 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दिया है। इसके अलावा मुद्रा बैंक में 30,000 करोड़, अमृत मिशन में 1,600 करोड़, स्वच्छ भारत में 409 करोड़, एकलव्य आदिवासी बच्चों के लिए रेसिडेंस स्कूल के लिए 2,400 करोड़, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन का 457 करोड़, कृषि सिंचाई योजना 199 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना का 220 करोड़, कुल 36,000 करोड़ रुपया और देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आप हमें सवाल पूछते हैं कि हमने क्या किया? मित्रों, मैं हिसाब किताब पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि आज मुझे करोड़ नहीं मिला। ये मेरे पास पूरी सूची है। मोदी जी ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शहर के लिए 129 योजनाएं चालू कर दी। 129। मैं जोर से पढ़ता हूं भाई, इन्होंने हिसाब मांगा है, मैं करौली की जनता को हिसाब देना आया हूं, परंतु मेरे पास समय की कमी है। ये सुनते सुनते आपको लगे कि मोदी सरकार ठीक काम कर रही है तो ताली बजाकर मुझे रोक देना। पढ़ो जोर से पढ़ो तो सुनिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम का फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना। अरे भैया अभी तो 12 हुए, आपने 12 में ताली बजा दी। योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं और वसुंधरा राजे सरकार ने भी यहाँ पर ढेर सारी योजनाएं लाई। भामाशाह योजना के 24 लाख लाभार्थी है, उज्ज्वला योजना के 43 लाख, मुद्रा योजना के 50 लाख, आवास योजना के 13 लाख, सारी महिलाओं को 50 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। कॉलेज की युवतियों को स्कूटी देने का काम, राजश्री योजना में 11 लाख बेटियों को फायदा पहुंचाना, 80 लाख टॉयलेट बनाकर राजस्थान की माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी इसको ढेर सारे काम किए। और मित्रों, मैं करौली की बात करूं तो करौली के अकेले जिले में, अरे सुनो भाई, अब सुनो, करौली के अकेले जिले में सड़कों के लिए 42 करोड़ खर्चे हैं। 130 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। जल स्वावलंबन योजना पे 3 करोड़,
भामाशाह स्वास्थ्य योजना में 10,000 लोगों को फायदा पहुंचा है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 9400 बेटियों को उसका फायदा पहुंचा है। 21,000 महिलाओं को अकेले करौली में गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। अन्नपूर्णा रसोई के तहत 5 स्मार्ट रसोई चालू की है। ग्रामीण आवास योजना के तहत 3,000 लोगों को घर बांध कर दिए हैं और 7400 किसानों को 21 करोड़ रुपया सिर्फ करौली विधानसभा में माफ किए। सैनी साहब सुन रहे हो ना ध्यान से? 7400 किसानों का ऋण माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों हमें पूछो, आप जब थे राजस्थान का बजट था 94,000 करोड़ रुपया, उसको बढ़ाकर 2,12,000 करोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी। राजस्व 52,000 पर रुका हुआ था, राजस्व को 52,000 से बढ़ाकर 1,12,000 पहुंचाने का काम वसुंधरा राजे जी ने किया है। और प्रति व्यक्ति आय 61,000 पर 7 को पहुंचा दी। आज इसको बढ़ाकर 78,000 तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों सबसे बड़ा काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 साल तक मोहनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। पाकिस्तान से हरोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई रोकता नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, उड़ी के अंदर फिर से पाकिस्तान में आतंकवादी घुस गए। हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। 12 दुश्मन जवान जिंदा जल पूरे देश के अंदर एक प्रकार से हताशा, निराशा, गुस्सा, क्रोध, ये अब क्या हो सकता है? मित्रों इस बार मोहनी बाबा की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने रात को 12 बजे सेना के रणबांकुओं को हुक्म दिया, सेना के रणबांकुए पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों की शहीदी का बदला लेकर भाग। और मित्रों एक कांग्रेस वालों को मालूम नहीं पड़ेगा, ये कांग्रेस वालों को मालूम नहीं पड़ेगा क्या सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले दुनिया में कोई नहीं ऐसे मित्रों जो अपने जवानों के खून का बदला ले। अमेरिका और इजराइल सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। 1970 से एक घुसपैठिए देश के अंदर घुसते हैं, दीमक की तरह देश के भविष्य को चाट रहे। आप मुझे बताओ देश में से अवैध घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करो बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? आसाम में हमारी सरकार आई, हम एनआरसी लेकर आए। एनआरसी के तहत आसाम में 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित किया, उनको निकालने की शुरुआत हुई। अरे ताली मत बजाओ भाई, आप तो खुश हो गए, आप तो खुश हो गए, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, मगर वहां कुछ और होगा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी हैदराबाद में। अरे इनको क्यों निकाल रहे हो? क्या जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? उनके ह्यूमन राइट का क्या? जैसे मौतेरे भाई लगते हो ऐसे। इन्होंने आक्रमण मचा, तो कहने लगे नहीं,
मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, राजस्थान की जनता के सामने स्पष्ट करिए, इस देश में घुसपैठिए होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये राहुल गांधी स्पष्ट नहीं करते हैं मित्रों, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको जितना रोना है उतना रोने दो, जितना आक्रंद करना है उतना आक्रंद करने दो। 18 में वसुंधरा सरकार लाओ भाजपा की, 19 में नरेंद्र मोदी सरकार लाओ। मैं राजस्थान वालों को वचन देता हूं, 19 में सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठियों को चूम चूम कर देश के बाहर भेजने का काम इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।